नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल सोनी और मैंने फिर से अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किया है। और अब इस पे हम वीडियोस जो बनाएंगे वो होंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो अभी मैंने जो वीडियो बनाया है वो है लोन क्या होता है और लोन के टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ लोन। A loan is when money is given to another party in exchange for repayment of the loan principal amount plus interest for an agreed term। इसका मतलब ये होता है, लोन एक वो पैसा होता है जो हम किसी और पार्टी को देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको ब्याज सहित वापस करेगा एक निश्चित समय में। जैसे मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपये दिया और उस पर 5% ब्याज लगा के उससे बोला कि आपको 2 महीने में वापस करना है। तो 2 महीने में 5% का ब्याज मिला के 105 रुपये वो हमको वापस करेगा। तो दिट इज़ कॉल्ड लोन। बहुत सिंपल है। एक बैंक से जैसे लोन एक्वायर करते हैं तो बैंक से लोन लेने में मतलब क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 साल के लिया, और अगर हमने उस पर 7% ब्याज लग रहा है तो 1 साल में आपको 1,07,000 रुपये वापस करना है 1 साल के अंदर। तो इसमें एक निश्चित टर्म हो गया, एक निश्चित इंटरेस्ट रेट हो गया, और जो मूलधन है वो ब्याज सहित आपको वापस करना होता है। तो ये होता है लोन। अब हम जैसे कि हमने देखा कि लोन के लिए वापस करने के लिए निश्चित टर्म डिसाइड होता है कि इतने टर्म में लोन वापस करना है। तो वो जो लोन वापस करने के लिए टर्म होते हैं, तो कितने प्रकार से हम उसको रीपे कर सकते हैं लोन को। तो रीपेमेंट जो टाइप्स होते हैं लोन के, वो 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है टर्म लोन, दूसरा होता है डिमांड लोन, तीसरा होता है कैश क्रेडिट लिमिट लोन, और चौथा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अब इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला जो होता है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, जैसे अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया तो उसके लिए एक टर्म डिसाइड होगा। मान लीजिए 5 साल के लिए लिया, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60 महीने। तो उसका हम इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लेंगे, तो उसको बोलते हैं ईएमआई। तो वो 60 किश्तों में हम उसको चुकाएंगे। तो वो हमारी ईएमआई 60 ईएमआई 5 साल के लिए बन जाएंगी, जिसको 1 लाख रुपए को हम चुकाएंगे एक निश्चित टर्म 5 साल में। तो वो कहलाता है टर्म लोन। अब जो ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो मंथली होंगे तो ईएमआई कहलाएगा। उसको हम क्वार्टरली भी होते हैं, 6 मंथ का ये इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। लेकिन जो लोन इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर एक निश्चित टर्म में चुकाया जाता है वो कहलाता है टर्म लोन। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन किसी बैंक से लिया, उसका इंटरेस्ट रेट 10% है। तो आपने वो लोन लिया 2 साल के लिए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर रीपे करोगे। तो इसमें अब क्या होता है, 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट जो लागू होते हैं। पहला होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है रिड्यूसिबल इंटरेस्ट रेट। मतलब जैसे 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, उसकी एक ईएमआई बना देंगे 10% के हिसाब से। तो आपने मान लीजिए 10,000 रुपये ईएमआई पे की, तो वो 10,000 रुपये उसका आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट मंथ ब्याज लगेगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे लगेगा। तो ये कहलाता है रिड्यूसिबल इंटरेस्ट रेट। और अगर आप देखते हो फ्लैट इंटरेस्ट रेट, तो वो 1 लाख रुपए के लोन अमाउंट पे पूरे 2 साल का ब्याज लगा देते हैं एक साथ में, फिर उसको 24 ईएमआईज़ में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो आपकी मंथली ईएमआई बन जाती है। तो ये कहलाता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट। हमारा दूसरा टाइप होता है डिमांड लोन्स। जैसे डिमांड लोन में क्या होता है, आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 1 साल के टर्म के लिए लिया है, तो उसको हमको इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चुकाना होता है। वो पूरा ब्याज मिला के आप एक साथ एक बार में वापस करते हो, उसको कहलाता है डिमांड लोन। जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% ब्याज है और 1 साल का टर्म डिसाइड हुआ है, तो उसको हम 1 साल बाद 1,10,000 रुपये एक साथ वापस कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड लोन। उसको हम 1 साल के पहले भी कभी भी वापस कर सकते हैं उस डेट पर जितना ब्याज लगा हुआ है। तीसरा होता है कैश क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी। ये बेसिकली तो देखा जाए तो बिज़नेस लोन्स होते हैं जो बिज़नेस टर्नओवर के लिए हमको दे के दी जाती है। इसमें क्या होता है, आपका एक लोन सेंक्शन होता है। मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन सेंक्शन हुआ, वो आपकी लिमिट हो जाती है। उसको आपको रीपे नहीं करना पड़ता, वो आपकी लिमिट होती है। उसमें आपको ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं, क्रेडिट डेबिट करना होता है। तो वो कहलाती है कैश क्रेडिट लिमिट। उसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट मंथली सर्व करना होता है। इंटरेस्ट चूँकि अब ट्रांजेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली सर्व हो जाता है और आपको लोन रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है। चौथा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये भी बिल्कुल सीसी लिमिट जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है उसी की तरह फंक्शन करता है। इसमें भी आपकी एक लिमिट बना दी जाती है और उसमें आपको मंथली इंटरेस्ट रिपे करना होता है, बाकी लिमिट आप पूरा यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 प्रकार की लिमिट्स होती हैं, एक नॉन रिड्यूसिबल होती है और एक रिड्यूसिबल लिमिट होती है। नॉन रिड्यूसिबल में आपकी जो ओडी होती है वो चलती रहती है सेम अमाउंट से। रिड्यूसिबल ओडी में क्या होता है, हर आपका एक जो
आपका जब लोन सैंक्शन होता है तो उस टाइम पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बता दिया जाता है कि हर साल आपके लिमिट से इतना परसेंटेज कम कर दिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं रीपेमेंट टाइप्स, जिनको हम जो लोन को है ना 4 प्रकार से रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि लोन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोन। तो ये मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली लोन देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं जो मुख्य लोन होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले इन सबके नाम बता के फिर डिटेल में बताऊंगा। तो पहला लोन होता है एग्रीकल्चर लोन्स, दूसरे होते हैं बिजनेस लोन्स, तीसरा होता है पर्सनल लोन्स, चौथा होता है हाउस लोन, पाँचवा होता है व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल लोन्स, छठवां होता है प्रॉपर्टी लोन्स, सातवां होता है एजुकेशन लोन और आठवां होता है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। तो ये 8 प्रकार के मुख्यतः लोन होते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 8 प्रकार के होते हैं मुख्य लोन होते हैं। इसके बारे में हम अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर लोन। इसमें आपको 2 प्रकार से लोन दिए जाते हैं। पहला लोन तो होता है आपको खेती करने के लिए, किसी भी प्रकार की फसल बोने के लिए आपको लोन प्रदान किया जाता है, जिसको हम किसान क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 7% ब्याज पे आपको लोन दिया जाता है, और जिसमें हर फसल के अलग आधार पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि फसल बोने के लिए दिया जाता है, और जितने समय की फसल होती है उसके हिसाब से आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। तो पहला तो होता है फसल बोने के लिए दिया जाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरा होता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मतलब जो कृषि उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए भी हमको लोन प्रदान किया जाता है, वो टर्म लोन के रूप में प्रदान किया जाता है। तो जैसे आपका थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। एग्रीकल्चर लोन 2 प्रकार से प्रदान किए जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कृषि डेयरी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुपालन भी आ जाता है। तो ये होते हैं एग्रीकल्चर लोन्स। दूसरा मुख्य लोन होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन मतलब होता है व्यापारिक लोन। आपको कोई व्यापार करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है। ये भी 2 प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, मतलब आप कोई पहले से बिजनेस कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर आपको और आगे बढ़ाना है, सेटअप आगे करना है, तो उसके लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। दूसरा होता है नए स्टार्टअप के लिए, तो नए स्टार्टअप के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। इसमें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनके अंदर लोन प्रदान की जाती है, जिसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जी की जो मुद्रा योजना है, तो उसके अंतर्गत 10 लाख तक का मॉर्गेज फ्री लोन भी प्रदान किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी फ्री लोन होता है, बिजनेस लोन्स। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इतना ही समझ सकते हो कि बिजनेस लोन 2 प्रकार से दी जा सकती है, एक तो नए स्टार्टअप के लिए और एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी लोन प्रदान किया जा सकता है। हमारा तीसरा मुख्य लोन होता है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन या होम लोन जो कहलाता है, वो कई प्रकार से दिया जा सकता है। पहला लोन तो होता है कि आप प्लॉट पर खरीद के कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन दिया जाता है, कि उसमें प्लॉट P+C लोन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, प्लॉट खरीदने से लेकर हाउस के कंस्ट्रक्शन तक के लिए लोन दिया। जैसे मान लीजिए आपका 30 लाख का कहीं प्लॉट लिया आपने, और आपको 40 लाख का कंस्ट्रक्शन करना है, तो टोटल आपको 70 लाख का लोन मिल जाता है प्लॉट खरीदने से पहले ही। दूसरा लोन होता है परचेज़ लोन। कोई अगर बना बनाया घर है तो उसको खरीदने के लिए भी आपको लोन दिया जा सकता है। तीसरा लोन रिनोवेशन होता है। रिनोवेशन मतलब आपका पुराना घर बना हुआ है, उसको रिनोवेट करने के लिए भी लोन प्रदान किया जा सकता है। तो हाउस लोन इस प्रकार से, कई प्रकार से दिया। फर्निशिंग के लिए भी हाउस लोन दिया जाता है। टॉप अप हाउस लोन्स भी होते हैं, मतलब अगर आपका पहले से ही एग्जिस्टिंग हाउस लोन है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए भी, आगे बढ़ाने और आगे निर्माण के लिए भी हाउस लोन प्रदान किया जा सकता है। अगला लोन होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से है तो उसको आप बैंक में बंधक करके, बैंक में गिरवी रख के लोन प्राप्त कर सकते हो। उसमें किस प्रकार से मिलता है, अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसमें अलग अलग बैंकों के अलग अलग मापदंड होते हैं कि उस पर कितना लोन प्रदान किया जा सकता है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक करके भी लोन प्राप्त कर सकते हो। अगला लोन होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो होता है ना, वो आप व्यक्तिगत लोन होता है, व्यक्तिगत ऋण होता है। उसमें क्या है कि आप अपनी विभिन्न जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए पर्सनल लोन बैंकों से प्राप्त कर सकते हो। इसमें आप ज़रूरी नहीं होता है कि जो बाकी लोन जो होते हैं उसमें बैंक के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस का जो पर्पज़ है, आपका पर्पज़ है और जो अमाउंट का उपयोग क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पर्सनल लोन में आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हो। हमारा एक और लोन होता है एजुकेशन लोन, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से आप और विभिन्न एनबीएफसी से भी प्राप्त कर सकते हो। हमारा अंतिम और लास्ट जो लोन है वो मुख्यतः लोन है, उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट।
मतलब अगर आपका बैंक में पैसा जमा है तो उसके अगेंस्ट में भी आप डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में भी लोन प्राप्त कर सकते हो। जो एफडीज़ और रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, उसके अगेंस्ट भी हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः 8 प्रकार के लोन होते हैं जो बैंकों से हमें ईज़िली प्राप्त हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोन के टाइप्स होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 8 प्रकार के लोन होते हैं। ये मैंने वीडियो बहुत जल्दी में बोल के इसलिए बनाया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में आप टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।